हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखेगा 11वां अध्याय, जिसका नाम है बच्चों की दुकान। और इस दुकान पर हम हमारे जो अध्याय है उसके भाग संख्या 1 में जा चुके थे। हमने दुकान का भ्रमण किया था, वहाँ पर रखी हुई कितनी सारी चीज़ों वस्तुओं को हमने देखा था। कितने सारे खिलौने थे ना, उन खिलौनों की जो कीमत थी अलग अलग थी, ये भी हमने पता किया था। साथ ही साथ हम ये भी समझ पाए थे बच्चों भाग 1 में कि हमें अगर कोई वस्तु चाहिए तो उसके लिए निर्धारित कीमत हमें चुकानी होगी। बच्चों, हमने दुकान की सैर कर ली थी। अब हम आज की कक्षा में क्या करने वाले हैं? आज की कक्षा में हम हमारी दुकान पर आधारित हमारे जो प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे। यानी हम शुरू करने वाले हैं अभ्यास 11। हमारा जो अभ्यास 11 है उसका जो पहला प्रश्न है उसे आज हम हमारी कक्षा में करेंगे। तो चलो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न हमें क्या कहता है। और ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 1, जिसमें हमें कहा गया है कि देखिए, बताओ कि यदि तुम्हें दी गई दुकान से निम्न वस्तुएं खरीदनी हैं तो तुम्हें कितने रुपए चाहिए। मतलब बच्चों, हमें क्या करना है, याद करना है कि हमने दुकान पर कौन कौन सी चीज़ें देखी थी और उनके क्या क्या मूल्य हैं। फिर हमें क्या करना है, इनमें से कुछ वस्तुओं के चित्र हमें दिखाए जाएंगे। हमें ये बताना रहेगा कि ये वस्तु अगर हमें चाहिए तो हमें कितने रुपए देने होंगे। तो चलो देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें खरीदना है। तो तैयार है ना सभी बच्चे दुकान से खरीदारी करने के लिए? तो चलो चलते हैं दुकान पे। और हम पहुंच चुके हैं कहाँ? दुकान पे। आ गए ना हम दुकान पे। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, जो पहली चीज़ हमें खरीदनी है वो है एक ऐनक, यानी एक चश्मा। अब एक चश्मा हमें खरीदना है तो सबसे पहले हम दुकान के जो बॉक्स हैं, रुपए वाले कीमत वाले बॉक्स हैं, वहाँ चलेंगे और ये देखेंगे कि इस चश्मे की कीमत कितनी है। तो चलिए देखते हैं, क्या 20 रुपए वाले बॉक्स में हमें चश्मा दिखाई दे रहा है? बच्चों देखो और बताओ। नहीं, यहाँ डॉल है यानी गुड़िया है, मोबाइल खिलौना है और कार खिलौना यानी गाड़ी है। उसी प्रकार अगर 10 रुपए वाले बॉक्स में हम चलते हैं तो वहाँ हमें बॉल्स, माला, कंगन और साइकिल खिलौना दिखाई दे रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 5 रुपए वाले बॉक्स में और यहाँ जब हम देखते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा प्यारा सा ऐनक यानी चश्मा। तो अब आप बताइए बच्चों, इस चश्मे की कीमत कितनी है? 20 रुपए है, 10 रुपए है, 5 रुपए है या फिर 2 रुपए है? सोचिए और बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, इस चश्मे की कीमत तो 5 रुपए है। तो हमें अगर चश्मा खरीदना है तो हमें कितने रुपए देने होंगे? हमें देने होंगे प्यारी सी चिड़िया 5 रुपए। कितने? 5 रुपए। यहाँ हमने एक वस्तु का पता कर लिया। चलो देखते हैं दूसरी वस्तु। बच्चों ये क्या है, देखो और बताओ। ये तो है कागज की पंखी। तो अब हम अगला काम क्या करेंगे, अब हम दुकान पे चलेंगे और देखेंगे कि जो कागज की पंखी है वो कितने रुपए में मिल रही है और उतने रुपए हम दुकानदार को देंगे और कागज की पंखी ले लेंगे। तो चलो देखते हैं, 20 वाले बॉक्स में आपको कागज की पंखी दिखाई दे रही है? हाँ या नहीं में बताइए। नहीं, यहाँ तो गुड़िया, मोबाइल खिलौना और कार हमें दिखाई दे रहा है। वैसे ही बच्चों अगर 10 रुपए वाले बॉक्स में चलें तो वहाँ भी हमें कागज की पंखी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर बॉल्स, हार यानी गले की माला, उसी प्रकार कंगन और साइकिल खिलौनों को हम देख पा रहे हैं। फिर बच्चों 5 रुपए वाले बॉक्स में नज़र डालें तो वहाँ चश्मा, पतंग यानी काइट, पेंसिल, छत्ता खिलौना और हमें इरेजर यानी रबर दिखाई दे रहा है। बच्चों जो अंतिम बॉक्स है यानी 2 रुपए वाला बॉक्स है, वहां पर जब हमने देखा तो हमें क्या क्या नजर आ रहा है? देखो, मछली खिलौना, चूहा, कागज की पंखी, चॉकलेट और गुब्बारे। हमें किसका मूल्य पता करना है? कागज की पंखी का। तो कागज की पंखी कौन से वाले बॉक्स में है? 2 रुपए वाले बॉक्स में। तो हम कह देंगे प्यारी सी चिड़िया को कि चिड़िया, अगर हमें लेनी है कागज की पंखी तो हमें देने होंगे कितने रुपए? 2 रुपए। तो देखा बच्चों कैसे मूल्य का पता किया जाता है किसी वस्तु का, कि हमें उसको लेने के लिए कितने रुपए चुकाने होंगे। तो चलो अगली वस्तुएं देखते हैं वो कौन कौन सी है। अरे ये तो प्यारे प्यारे से बैलून्स हैं। क्या हैं? बैलून्स। और बैलून्स को खरीदने के लिए हम एक बार फिर से चलेंगे दुकान पे और देखेंगे इसकी कीमत कितनी है।
तो बच्चों तैयार हो जाइए, दुकान पे जो वस्तुएं रखी हुई हैं उनकी कीमत को देखिए और मुझे बताइए कि बैलून्स कौन से वाले बॉक्स में है, यानी बैलून की कीमत कितनी है। देखो और बताओ जल्दी से, क्या बैलून 20 रुपए वाले बॉक्स में है? देखो, नहीं। क्या 10 रुपए वाले बॉक्स में है? नहीं, यहां भी बैलून्स हमें नहीं दिख रहे। क्या 5 रुपए वाले बॉक्स में हम इसे देख पा रहे हैं? नहीं, यहां तो बैलून्स हमें कहीं दिख ही नहीं रहे। अब चलते हैं अंतिम बॉक्स यानी 2 रुपए वाले कॉलम में या 2 रुपए वाले बॉक्स में, और यहां हम देख पा रहे हैं प्यारे प्यारे बैलून्स को। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि चिड़िया, अगर बैलून्स हमें चाहिए तो हमें कितने रुपए देने होंगे? हमें देने होंगे 2 रुपए, क्योंकि बैलून्स की कीमत कितनी है, उसका मूल्य कितना है? 2 रुपए। बच्चों अगला खिलौना जो बड़ी तेज चलता है, जिसमें सवारियां बैठती हैं, जो यातायात का साधन भी है, क्या है ये? ये है एक प्यारी सी कार यानी गाड़ी खिलौना। इस गाड़ी को लेने के लिए हम फिर से दुकान पे चलेंगे और वहां ये देखेंगे कि गाड़ी हमें किस कीमत वाले बॉक्स में दिखाई दे रही है। तो देखो, पहला बॉक्स कितने रुपए कीमत वाला है? ये तो 20 रुपए कीमत वाला है। और यहाँ पर कौन कौन से खिलौने हैं? एक डॉल यानी गुड़िया, जिसके लिए 20 रुपए देने हैं, या फिर आप मोबाइल ले सकते हैं, मोबाइल खिलौना, जिसके लिए भी आपको कितने रुपए देने होंगे? 20 रुपए। और वैसे ही आप यहाँ पर एक कार को भी देख पा रहे हैं, गाड़ी खिलौना को भी देख पा रहे हैं, जिसके लिए भी हमें कितने रुपए देने होंगे? 20 रुपए। तो बच्चों हम क्या कहेंगे? हम ये कह सकते हैं, अगर ये गाड़ी खिलौना हमें चाहिए, ये कार हमें चाहिए, तो हमें चुकाने होंगे कितने रुपए? 20 रुपए। तो देखा बच्चों आपने, हमने दुकान से वस्तुओं की कीमत का पता किया है। तो चलो देखते हैं अगली खरीदारी हमें किन किन चीजों की करनी होगी। अरे यहाँ है प्यारी सी बॉल, जिससे हम कई सारे खेल खेलते हैं ना। और बॉल कई सारे मटेरियल यानी धातुओं की या पदार्थों की बनी होती हैं। कुछ प्लास्टिक्स की होंगी, कुछ रबर्स की, कपड़े की, कई प्रकार की बॉल्स को हम देख पाते हैं। आकार में छोटी बड़ी होती है ना, हल्की भारी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने सीखा भी है। कौन सी चीज़ हल्की होगी, कौन सी चीज़ भारी होगी, कौन सी चीज़ मोटी होगी, कौन सी पतली होगी। वैसे ही बच्चों बॉल्स भी कई सारी आकार की, आकृतियों की हमें दिखाई देती हैं। बच्चों इस बॉल की कीमत को देखने के लिए अब हम चलने वाले हैं दुकान पे और वहां पता करेंगे कि इस बॉल को लेने के लिए हमें कितने पैसे देने होंगे, कितने रुपए चुकाने होंगे। तो देखिए, क्या 20 रुपए वाले बॉक्स में हमें बॉल दिखाई दे रही है? आप देखिए और बताइए जल्दी से। चलो देखो, नहीं, यहाँ हमें बॉल नहीं दिखाई दे रही। तो चलो नेक्स्ट वाले शॉप पे चलते हैं, यानी नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं। यहाँ है 10 रुपए वाली चीज़ें। क्या इन 10 रुपए वाले खिलौनों में हम बॉल को देख पा रहे हैं? ये गेंद हमें दिखाई दे रही है? देखो और बताओ। बिल्कुल दिखाई दे रही है, ये रही। यानी हम क्या कह सकते हैं कि बॉल्स को खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे? हमें चुकाने होंगे 10 रुपए। तो देखा बच्चों आपने कैसे वस्तुओं की कीमत का हम पता करते जा रहे हैं। तो चलो अगला जो हमारा खिलौना है वो है एक प्यारी सी गुड़िया। और इस गुड़िया को कौन नहीं लेना चाहता? सब लेना चाहते हैं ना। कितनी आकर्षक, कितनी सुंदर लग रही है, इतना प्यारा खिलौना है। तो चलो इसको खरीदते हैं, दुकान पे चलते हैं और देखते हैं ये हमें कितने की मिलेगी। ये हम पहुंच गए यहाँ खिलौने की दुकान पे, यानी बच्चों की दुकान पे। और यहाँ हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 20 रुपए वाले खिलौने से। क्या 20 रुपए वाले खिलौनों में हम गुड़िया को देख पा रहे हैं बच्चों? देखो और बताओ, सोचिए। बिल्कुल देख पा रहे हैं, ये रही हमारी गुड़िया। तो हम क्या कहेंगे कि गुड़िया को लेने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? हमें देने होंगे 20 रुपए। तो यहाँ पर हमने कुछ और चीज़ों की कीमत का पता कर लिया। तो चलो देखते हैं अंतिम और किन किन चीज़ों के बारे में हमें पता करना है। तो चलो यहाँ और खिलौने हम देख पा रहे हैं बच्चों, काफ़ी सारे खिलौने आ गए। ये तो दिख रहे हैं ना, और अलग अलग प्रकार के खिलौने। इनकी कीमत कितनी होने वाली है, इनका भी पता हम बच्चों की दुकान पर जा कर के कर लेंगे। बच्चों यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें दिखाई गया है एक मोबाइल खिलौना। तो अब हम अगली एक्टिविटी क्या करेंगे? अगला काम क्या होगा हमारा? हम चलेंगे बच्चों की दुकान पर और वहाँ ये देखेंगे कि इस मोबाइल को खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे। ये हम दुकान पर आ गए बच्चों। अब दुकान पे हम चलते हैं सबसे पहले कॉलम यानी 20 रुपए वाले कॉलम में। क्या हमें यहाँ पर मोबाइल खिलौना दिखाई दे रहा है? आप देखिए और पता कीजिए। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये रहे हमारे मोबाइल्स। तो हम क्या कह सकते हैं? एक मोबाइल खिलौना लेने के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे प्यारी चिड़िया? हमें देने होंगे 20 रुपए।
इसी प्रकार जो अगला खिलौना या अगली चीज़ हमें लेनी है दुकान से वो है चॉकलेट यानी टॉफ़ी। और टॉफ़ी को लेने के लिए हमें कितना मूल्य यानी कितनी कीमत देनी होगी, कितने रुपए चुकाने होंगे, ये बताएंगे हमें हमारे दुकानदार। दुकानदार कहते हैं नीचे लिखी गई रेटों को देखो और पता करो कि टॉफ़ियाँ कहाँ हैं। पहले कॉलम में आपको बच्चों चॉकलेट या टॉफ़ियाँ दिखाई दे रही हैं? नहीं ना, तो हम कह सकते हैं इनकी कीमत 20 रुपये तो नहीं है। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले कॉलम में। यहाँ बॉल्स, हार यानी माला, कंगन और साइकिल खिलौनों को हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमें चॉकलेट यानी टॉफ़ियाँ नहीं दिखी हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, इनकी कीमत 10 रुपये भी नहीं है। फिर बढ़ते हैं अगले कॉलम में। यहाँ चश्मा, काइट यानी पतंग, इसके अलावा पेंसिल, इरेज़र और छाता खिलौना को हम देख पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ भी टॉफ़ियाँ नहीं हैं, अतः 5 रुपये में टॉफ़ी नहीं मिलेगी। अब चलते हैं हम अगले कॉलम में और यहाँ हमें कागज़ की पंखी, बैलून, चॉकलेट्स, चूहा खिलौना और मछली खिलौना दिखाई दे रहा है। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, चॉकलेट कहाँ मिली है हमें, 2 रुपये वाले कॉलम में। तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जो चॉकलेट्स हैं उनकी कीमत होगी कितने रुपए, 2 रुपये। तो देखा बच्चों आपने, हमने कितने सारी चीज़ों की कीमत इस बच्चों की दुकान से पता कर ली। तो चलो कुछ और चीज़ों की कीमत का पता किया जाए। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं कंगन यानी हाथ में पहनने के कंगन होते हैं ना, चूड़ियाँ, और साथ ही साथ देख पा रहे हैं अम्ब्रेला यानी जो हमारा छाता खिलौना है उसको। इन दोनों की कीमत क्या क्या होगी इसका पता हमें चलेगा दुकान पर जाकर। तो चलो सबसे पहले ढूंढते हैं हम कंगन को और देखते हैं कंगन की कीमत कितनी है, यानी कंगन हमें लेना है तो हमें कितने रुपए चुकाने होंगे। क्या बच्चों पहले कॉलम यानी 20 रुपए की वस्तुओं में आप कंगन को देख पा रहे हैं? देखो और बताओ। नहीं, यहाँ डॉल, मोबाइल खिलौना और कार खिलौने को हम देख पा रहे हैं। उसी प्रकार बच्चों आगे बढ़ते हैं तो जब 10 रुपए वाले कॉलम में हम पहुँचते हैं, 10 रुपए वाली चीज़ों के पास में हम पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ बॉल, माला और कंगन भी हमें दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कंगन की कीमत कितनी होगी? कंगन की कीमत या मूल्य है 10 रुपये, यानी हम 10 रुपये दे करके कंगन को खरीद सकते हैं। बच्चों अब चलते हैं अगले खिलौने पर और वो है एक अम्ब्रेला यानी छाता। इस छाते खिलौने को खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे इसका पता हम यहाँ टेबल को देख करके लगा सकते हैं। तो चलो ढूंढते हैं। 20 रुपये वाले में आप अम्ब्रेला को देख पा रहे हैं? नहीं, हमें नहीं दिखाई दे रहा ना। क्या इस वाले कॉलम में यानी जिसकी कीमत 10 रुपये है उन चीज़ों में आप अम्ब्रेला को देख पा रहे हैं, छाते को देख पा रहे हैं? देखो बच्चों, नहीं, यहाँ हमें नहीं दिख रहा। फिर बढ़ते हैं अगले कॉलम पे जिसकी कीमत कितनी है, 5 रुपये। यहाँ उपस्थित सभी चीज़ें यानी प्रत्येक चीज़ के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे, 5 रुपये। जैसे चश्मा हो, काइट हो, पेंसिल हो या फिर छाता हो और इरेजर हो। तो यहाँ मिल गया ना हमें हमारा छाता। और छाते की कीमत कितनी निर्धारित की गई है, कितनी बताई गई है? यहाँ पे छाते की कीमत बताई गई है 5 रुपये। तो इस प्रकार से हमने इन चीज़ों की भी कीमत को ढूंढ लिया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं और हमें किन किन चीज़ों की कीमत का पता करना है। बच्चों यहाँ पर जिन चीज़ों का हमें पता करना है वो देखिए, एक मछली खिलौना है और एक काइट यानी पतंग है। तो चलो पहले मछली खिलौने की कीमत का पता किया जाए। बच्चों यहाँ पर फिर से नज़र डालेंगे। 20 रुपये वाले कॉलम में हमें मछली खिलौना दिखाई दे रहा है क्या? देखिए और बताइए। नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसकी कीमत 20 रुपये तो नहीं होगी। नेक्स्ट वाला जो कि 10 रुपये वाले खिलौने हैं उनमें भी हम मछली खिलौने को नहीं देख पा रहे। उससे अगला है हमारा 5 रुपये वाला कॉलम, वहाँ भी हमें मछली खिलौना नहीं दिखाई दे रहा। बच्चों अब चलते हैं अंतिम बॉक्स पर जिसकी कीमत कितनी है, 2 रुपये। अब 2 रुपये वाली चीज़ों में भी हम देखते हैं तो पंखी, बैलून्स, चॉकलेट और हमें साथ साथ चूहा खिलौना और मछली खिलौना यहाँ दिख जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मछली खिलौने की जो कीमत होगी वो कितनी है, 2 रुपये। अब देखते हैं हमारा अंतिम वस्तु, अंतिम चीज़ जिसकी कीमत हमें पता करनी है वो है एक प्यारी सी काइट। और काइट आप लोगों ने भी उड़ाई होगी ना, रंग बिरंगी काइट होती हैं जो आसमान में उड़ती हैं। अब बच्चों इस काइट की कीमत कितनी है ये तो हमें दुकानदार महोदय बताएंगे। तो चलो देखते हैं इनकी दुकान पर लगी हुई रेट लिस्ट को, कीमतों को, और पता करते हैं काइट हमें कहाँ मिलेगी। तो देखो बच्चों, क्या पहले बॉक्स में काइट है? देखिए नहीं है ना। दूसरे बॉक्स में नहीं, तीसरे वाले बॉक्स में बिल्कुल है, ये रही काइट। तो हम क्या कह सकते हैं, काइट की कीमत कितनी होगी, 5 रुपये।
तो हमने यहाँ लिखा काइट, हमें काइट खरीदनी है तो हमें देने होंगे कितने रुपए? 5 रुपए। तो देखा बच्चों आपने कैसे हम दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर लगी हुई जो वस्तुओं की कीमत है उसे देख करके ये पता कर लेते हैं कि हमें कोई वस्तु लेने के लिए कितने रुपए चुकाने होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने भी सीखा ना वस्तुओं के लेन देन में मूल्य का पता कैसे लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।